श्री सत्यानंद भोक्ता जी का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मंत्री कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग आदरणीय श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय विधायक पौड़ैया हाट आदरणीय श्री प्रदीप यादव जी का हम स्वागत और अभिनंदन। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, एक बार दोनों जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये पुष्प वर्षा नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपके लिए योजनाओं की बारिश है। ये आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों की बारिश है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आपके प्रति स्नेह की बारिश है जो आज यहाँ पर हम सबको नजर आ रही है। और देखिए सबका हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। अद्भुत अद्भुत नजारा है ये आज इस समय, बहुत शानदार नजारा। हम एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए आप सबकी तरफ से। दोनों हाथ ऊपर करके थोड़ा शोर मचा दीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण और उद्योग विभाग आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का। मैं मंच पर इस समय बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति है माननीय मंत्री कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग आदरणीय श्री दीपिका पांडे मैम का। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति है माननीय विधायक पौड़ैया हाट आदरणीय श्री प्रदीप कुमार यादव जी का। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। हमारे बीच जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती बेबी देवी जी हैं, मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच पुलिस महानिरीक्षक श्री क्रांति कुमार गडेसी सर हैं, बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय का। मैं मंच पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल श्री लालचंद डाडेल जी की उपस्थिति है। साथियों एक बार बोलिए मेरे साथ, जोहार। दोनों हाथ ऊपर करके जोहार। स्वागत स्वागत और स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी। बेहद ऊर्जावान दिवस की ये उत्साहवर्धक प्रहर है। गोड्डा और देवघर जिले के लिए उम्मीदों और सौगातों से भरा है आज का ये दिन। अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच है। आप आए हमारे बीच, ये खुशियां अपार हैं। आज गोड्डा की धरती पर आपका स्वागत और सत्कार है। स्वागत की भावनाओं के संप्रेषण के लिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त गोड्डा श्री जिशान कमर सर से माननीय मुख्यमंत्री जी को नन्हा पौधा प्रदान कर स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण करने की कृपा की जाए। और तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए आप सब की तरफ से। सम्मान स्वरूप, स्वागत स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आदर और अभिनंदन कर रहे हैं। मेरा अगला आग्रह होगा उपायुक्त देवघर श्री विशाल सागर सर से माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का हम आदर वर्धन इस मंच पर कर रहे हैं। नन्हा पौधा प्रदान कर हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है ये नन्हा पौधा। मेरा अगला निवेदन होगा वन प्रमंडल पदाधिकारी गोड्डा श्री अंकित कुमार सर से। हमारे बीच माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम हैं, हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। महोदया आपका इस मंच पर और सम्मान स्वरूप जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सब की तरफ से। मेरा अगला निवेदन होगा उप विकास आयुक्त गोड्डा श्रीमती स्मिता टोप्पो मैम से। माननीय विधायक आदरणीय श्री प्रदीप यादव जी की गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। मेरा अगला निवेदन होगा अपर समाहर्ता गोड्डा श्री विनय सर से जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती बेबी देवी जी का स्वागत और अभिनंदन कीजिए यहाँ इस मंच पर। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए आप सब की तरफ से। मेरा अगला आग्रह अनुमंडल पदाधिकारी महागामा श्री राजीव कुमार सर से।
श्री राजीव कुमार सर से आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल श्री लालचंद डाडेल जी की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। अगला निवेदन जिला भू अर्जन पदाधिकारी श्री रितेश जायसवाल सर से पुलिस महानिरीक्षक श्री क्रांति कुमार गडेसी सर की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। मेरा अगला निवेदन होगा अनुमंडल पदाधिकारी गुड्डा श्री बैजनाथ उरांव जी से। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं इस मंच पर। बेहद अद्भुत है ये नजारा, बेमिसाल है ये नजारा जब हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए और उन्हें आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इस खुशी में आइए अब उस रोशनी की ओर चलते हैं जो रोशनी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बीच आज के इस अवसर पर गरिमामय उपस्थिति है आदरणीय श्री हेमलाल जी की। मैं निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त महोदय से कि ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं हेमलाल मुर्मू महोदय पूर्व मंत्री, हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। और अब तम सुमा ज्योतिर्गमय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की रोशनी पूरे राज्य में जगमगा रही है। जी हाँ, हर घर योजनाओं का प्रकाश पहुंच रहा है। राज्य के अंतिम घर आंगन तक योजनाओं की रोशनी पहुंच रही है। इसी कामना के साथ हम आज साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं कि ये प्रयास कभी थमे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों से विनम्र आग्रह होगा दीप प्रज्वलित कर आज के इस भव्य और विशाल आयोजन का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। और निवेदन आप सभी से, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। यकीनन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊर्जावान नेतृत्व में विकास का प्रकाश जन जन तक पहुंच रहा है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम अपनी सफलता की कहानी कह रहा है। जब हम सामने हजारों हजार लोगों को बैठे हुए देख रहे हैं, ये दिया है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के संकल्पों का दिया। ये दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों का दिया। और इस दिए की रोशनी कभी मद्दिम नहीं होगी। झारखंड आपके प्रयासों से यूं ही जगमगाता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके शानदार प्रयासों के लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और इस दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों का। कहते हैं जब जब आगे बढ़ना होगा, राह में बाधाओं का पुल होगा। हो सकता है हो गहरी गहरी रात, आओ दीप जलाएं, फिर हम चले साथ साथ। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। दिलाने आपको हक और अधिकार, चौथी बार आपके बीच आई है हेमंत सोरेन जी की सरकार। जी हाँ, उपस्थित देवियों और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वही करते हैं। अब सरकार गांव गांव, टोलो टोलो और घर घर तक पहुंच रही है। अब योजनाएं फाइलों में दबकर कहीं नहीं रहती, बल्कि अब योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। जी हाँ, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। इसी कड़ी में आज गोड्डा और देवघर जिले के लिए योजनाओं की सौगात लेकर जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं, अन्य अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति है, हम आनंदित और आह्लादित हैं। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त गोड्डा श्री जशान कमर सर से। गोड्डा जिला महगामा के प्रखंड अंतर्गत राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के चौथे वर्ष में आज हमारे बीच राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित पड़ियाहाट विधायक श्री प्रदीप यादव जी, यहाँ उपस्थित मंच पे उपस्थित आयुक्त महोदय, पुलिस महानिरीक्षक महोदय, यहाँ पर उपस्थित दूर दूर से आए हुए
गोड्डा के आम जन निवासी, यहाँ पर उपस्थित मीडिया के बंधुगण सभी का आज हम लोग जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और जोहार करते हैं। आप लोगों को पता है कि 30 अगस्त से लेकर के 24 सितंबर तक पूरे राज्य भर में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, जिसमें जिला प्रशासन प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक घर में पहुंचकर जल सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को सैचुरेशन मोड में पूरा करने का कार्य करती है। ये इसका चौथा सफल वर्ष चल रहा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा कि हम लोग इस बार भी 30 अगस्त से लेकर के 24 सितंबर तक पूरे जोर शोर से इस योजना का आयोजन कर रहे हैं। सभी पंचायतों में स्टॉल के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से योजनाओं को ऑन द स्पॉट उनका आवेदन स्वीकृत करते हुए उनको लाभान्वित किया जा रहा है। सर, इस योजना के अंतर्गत जो पिछले वर्षों में किया गया था, इस साल भी काफ़ी अत्यधिक संख्या में भीड़ आ रही है और जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है कि हम लोग आज इस योजना के माध्यम से लोगों को पूरी तरह से आच्छादित कर सके। मैं यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री एवं सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित मंत्रीगण और मंच पे उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, यहाँ आई हुई जनता, सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उपायुक्त गोड्डा श्री जिशान कमर सर। और अब आइए आज के इस विशाल और भव्य आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड का एक एक व्यक्ति आपके लिए आभार की भावनाओं को संप्रेषित करना चाहता है। आज जो विशाल जन सैलाब आपके सामने है, ये हमारे 2 जिले हैं, गोड्डा और देवघर। मैं चाहूंगी एक बार अपनी तख्तियों को ऊपर उठा लीजिए और जिनके हाथों में तख्तियां नहीं है वो दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बार दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, जो योजनाओं की सौगात आप लगातार देते रहे हैं, उन योजनाओं के लिए शब्द कम है, लेकिन ये विशाल जनसमूह अपनी भावनाओं को आप तक लाने की कोशिश कर रहा है। और आइए अब उद्बोधन के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय विधायक पड़ैयाहाट, जो हमेशा आम लोगों से गहरे जुड़कर उनकी समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए शानदार सी कोशिशें करते हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ महोदय आपके उद्बोधन हेतु। धन्यवाद। सरकार आपके द्वार इस कार्यक्रम में हम सबों के नेता, सूबे झारखंड के नेता, गरीबों के, आम जनों के दिल में बसने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे मंत्री भोक्ता साहब, कृषि मंत्री श्रीमती दीपिका जी, मंच पर पूर्व मंत्री हेमलाल जी, पूर्व विधायक संजय जी, संथालपना के कमिश्नर साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, देवघर और गोड्डा जिले के उपायुक्त, दोनों आरक्षी अधीक्षक, तमाम आला अधिकारी और इस जन सैलाब में उपस्थित तमाम माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, प्यारे प्यारे बच्चों, गोड्डा की धरती पर यह जो जन सैलाब उमड़ा है, मैं इस जन सैलाब की ओर से, गोड्डा की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, इनका स्वागत करता हूं और एक बार जोरदार सबकी आवाज होनी चाहिए, इनको जोहार करता हूं। चौथी बार सरकार हमारी दरवाजे पर आई है, जनता के दरवाजे पर आई है। जो काम
महीनों में नहीं होता था, चप्पलें टूट जाती थी, ब्लॉक के चक्कर लगाते, जिले का चक्कर लगाते, वो काम मिनटों में सिमट रहा है। पूरी तरफ इसकी वाहवाही हो रही है। एक लोग पूरी सरकार को, गठबंधन सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। उनको ये अच्छा नहीं लगता, उनको बड़ा बुरा लगता है। मैं आपसे कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आप गवाह हैं 25 वर्षों का झारखंड का, और मुझे भी गवाह बनने का मौका अपने अवसर दिया है कि जब से झारखंड बना है लगातार विधानसभा में हूं। कई सरकारों को हमने बड़ी नजदीक से देखा है, कई सरकारों में काम करने का मौका मिला है, कई सरकारों से लड़ने का भी मौका मिला है, लेकिन पहली बार कोई सरकार जनता के प्रति अगर जवाबदेह कोई सरकार है तो वो हेमंत सरकार है, गठबंधन की सरकार है। कोई दूसरी सरकार 25 वर्षों में नहीं बनी। एक एक काम गरीबों के लिए, एक एक काम नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, एक एक काम जो इन्होंने किया है पूरी दुनिया आज इसकी तारीफ कर रही है। एक एक लोग इनके कायल हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, समय कम है, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कुछ नहीं किया आज वो हमारे ऊपर छींटाकशी करता है, इस सरकार के ऊपर छींटाकशी करता है। अभी थोड़े दिन पहले देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी ने नौजवान आक्रोश रैली निकाला। उन्हें क्या हक है आक्रोश रैली निकालने का? 12 वर्षों में दिल्ली में उनकी सरकार है, एक नौजवान को नौकरी नहीं दिया, उल्टे नौजवानों की नौकरी उन्होंने छीनी। जो नौकरी अस्थायी था, सेना की नौकरी, गौरवान्वित करने वाला नौकरी था, उस नौकरी को भी अग्निवीर बना करके 4 साल की नौकरी कर दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं इस मंच से आदरणीय हेमंत जी को, गठबंधन की सरकार को, कि जिन्होंने कहा कि अग्निवीर के लोग भी यदि रणभूमि में, युद्ध भूमि में मारे गए तो उनके परिवार को नौकरी, अस्थायी नौकरी कोई देगा तो झारखंड सरकार देगा, उनको 10 लाख रुपया देगा तो झारखंड सरकार देगा। काबिले तारीफ है यह निर्णय। एक एक निर्णय जिस रूप में आप वर्णन करें, अक्षर कम पड़ जाएंगे, वाक्य आपके कम पड़ जाएंगे। बहनों भाइयों, एक हेमंत विश्व शर्मा आया है, पूरे असम को जिसने जला के रख दिया, अब वो झारखंड को जलाना चाहता है। सावधान हो जाओ उससे। ऐसे लोग जिसे काम पर विश्वास नहीं है, केवल समाज को लड़ाने पर विश्वास रखता है, ऐसे लोगों का झारखंड में दाल कतई नहीं गलने वाला है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, आने वाला समय फिर से उससे भी अधिक मत से झारखंड की सरकार बनेगी। जिन योजनाओं को दिया है आपके सामने, क्या कृषि ऋण माफी जो किसानों का हुआ, क्या वो झारखंड के हक में नहीं है? क्या जो बिजली की माफी हुई वो गरीबों के हक में नहीं है? इन महिलाओं को जो पेंशन मिला, क्या वो गरीबों के हक में नहीं है? तो फिर किस मुंह से बोलते हो? कोई जगह नहीं है उन्हें। इसलिए इस सरकार की जितनी भी तारीफ की जाए, आदरणीय हेमंत जी की जितनी भी तारीफ की जाए, वो कम होगा। इसलिए मैं आपसे अंत में केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि झारखंड के नौजवानों, उनके जाल में मत फंसना। झारखंड के किसानों, उनके जाल में मत फंसना। वो अडानी अंबानी के चमचे लोग हैं, वो गरीबों का हितकारी कभी हो नहीं सकता। इसलिए आइए, हेमंत जी के हाथों को मजबूत कीजिए, गठबंधन के हाथों को मजबूत कीजिए, और एक बार फिर से आप सब हाथ उठा करके हेमंत जी को जोहार कीजिए। जोहार, जोहार,
जोहर। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक आदरणीय श्री प्रदीप यादव जी। यकीनन अब बदल रहा है झारखंड साथियों। हमने मुस्कुराते किसानों को देखा है इन दिनों, हमने खेती के लहलहाते खेत और खलिहानों को देखा है। खेती के साथ अब हमारे किसान भाई पशुपालन करके अपनी आर्थिक समृद्धि की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसी दिशा में शानदार प्रयास करने में लगी वाली माननीय मंत्री कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग आदरणीय श्रीमती दीपिका पांडे सिंह की गरिमामय उपस्थिति है, जो यहाँ के जन जन से जुड़ी हुई है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए महोदया का और निवेदन आपसे आपके उद्बोधन हेतु। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के लोकप्रिय ही कहना नहीं बल्कि इस राज्य के अब तक के हुए जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें एकमात्र संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय विधायक प्रदीप यादव जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक भाई संजय यादव जी, मंच पर उपस्थित जिला परिषद की चेयरमैन बेबी देवी जी, मंच पर उपस्थित इस प्रखंड की प्रमुख और साथ ही साथ मंच पर उपस्थित संथाल परगना के तमाम वरीय पदाधिकारीगण और मंच के सामने उपस्थित गोड्डा देवघर से आए हुए तमाम लोगों को प्रणाम, आदाब, जोहार। मुख्यमंत्री जी, आपके साथ अन्य कई कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिला है, लेकिन यह कार्यक्रम मेरे लिए विशेष है। आज यह मेरे गृह विधानसभा में है और आपने जो गौरव महगामा को दिया है उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मुझसे पहले प्रदीप यादव जी ने बातें रखी और उन्होंने विस्तार में बताया कि किस तरीके से ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं जो पिछले 5 साल में लिए गए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसका ही यह नतीजा है कि हमारी जो बहनें आई हैं, जो युवा आए हैं, जो मजदूर किसान यहाँ पहुँचे हैं, वो 11 बजे से मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सरकारें कई आई और गई, लेकिन अगर महिलाओं के बारे में अगर किसी ने सोचा तो महागठबंधन की यह सरकार जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने सोचा। बच्चियों को सावित्रीबाई फूले योजना से जोड़ने का काम किया, ग्रीन कार्ड महिलाओं के नाम पर जारी करने का काम किया और आज जब खटाखट महिलाओं के खाते में पैसा आने लगा मैया सम्मान योजना में, तो बहुत लोगों को खटक रहा है। अभी इस खटक से उबरते वो तब तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो बिजली माफी की योजना को बिना किसी मेहनत के आम जनता तक पहुंचाया है, वो सालों याद रखेंगे पूरे झारखंड के लोग। अचानक सुबह हम लोग देखें कि स्क्रीनशॉट आ रहा है कि बिल 0। कुछ लोगों ने पूछा कि बिल किसका माफ हुआ, लेकिन जो खुशी आपने रातों रात ग्रामीण उपभोक्ताओं को जो बिजली बिल के अनाप शनाप बिलिंग से, डबल बिलिंग से, कई चीज़ों से परेशान थे, आपने उनको रातों रात निजात दिलाया। आपका यही कार्य लोगों को नहीं पच रहा था। भाजपा के लोग अब तो अपने स्थानीय लोगों पर भी भरोसा करना छोड़ दिए हैं। पहले सिर्फ छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री बनाए थे, अब तो छत्तीसगढ़ और आसाम से लेकर के आए। षड्यंत्र करके इन्होंने आपको 5 महीने जो जेल में रखा है, उसका खामियाजा इनको झारखंड की जनता 50 साल तक देगी। और किसी हालत में अब यहाँ विपक्ष का कभी कोई नहीं आएगा। मैं आप लोगों से जो सामने यहाँ पर हैं सम्मानित जनता, उनसे पूछना चाहूँगी कि जिस गठबंधन की सरकार ने माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान दिया, युवाओं को सम्मान दिया, और आप आज देख रहे हैं कि लाखों
की संख्या में जो अनुबंध कर्मी हैं, जिनका 5 साल पहले मोराबादी में जिन पर लाठी चार्ज होता था, आज वो घर पर बैठ करके सम्मान से अपने चीज़ों को लेते हैं, चाहे वो पोषण सखी हो, आंगनबाड़ी हो, पारा शिक्षक हो, मनरेगा कर्मी हो, आशा बहनें हो, जल सैया हो, उनको आपने जो सम्मान दिया है, मैं आज यहाँ सभी उपस्थित हैं आपके स्वागत में। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि महागठबंधन की इस सरकार को, इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आप लोग फिर जिता के वो सम्मान देंगे कि नहीं? ये दोनों हाथ खड़ा करके और ऊंची आवाज में जोहार बोल करके स्थापित करें। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो 5 महीने जो हम लोगों ने काटे हैं, उसका भी गवाह यह मैदान है। एक ऐसा ही कार्यक्रम तय हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री को आकर के, पूर्व मुख्यमंत्री को, चंपई सोरेन जी को आकर के 300 बेड अस्पताल, जिसका MOU आपने किया था, उसका सिर्फ आके यहाँ शिलान्यास करना था। लेकिन इस राज्य के बारे में उनकी जो चिंता थी वो पहले ही दूषित हो गई थी। इस गोड्डा के सांसद के कहने पर उन्होंने इस कार्यक्रम में जनता के इतने सम्मान को, जो आपकी मेहनत का नतीजा था, वो भी ग्रहण करना उचित नहीं समझा। उन्होंने यह कार्यक्रम अपना स्थगित करके रातों रात, खास करके हमारे महगामा के लोगों को उस दिन जता दिया था कि वो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि इस राज्य को बेचने के रास्ते पर निकल पड़े। ऐसा अगर नहीं होता तो यहाँ के स्थानीय सांसद ये नहीं कहते कि राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने गठबंधन के लोगों की बात सुनने की बजाय विपक्ष के सांसद की बात सुनने की बात कही। आज आपके आने पर मैं दिल से आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ, और जो सम्मान आपने महगामा को यह दिया है, उसका हम लोग आजीवन आभारी रहेंगे। और आपके हाथ को मजबूत करने को, इस महागठबंधन को मजबूत करने को एक एक महगामा का व्यक्ति आपको आने वाले 50 साल तक मुख्यमंत्री बना करके विजयी कराते रहेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि आज हम सब लोग उतावले हैं सम्मानित मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, मैं आप सब लोगों को प्रणाम, आदाब और धन्यवाद करते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपिका पांडे सिंह जी। यकीनन ये जो नज़ारा है ये अद्भुत है, और ये मिसाल है, एक उदाहरण है माननीय मुख्यमंत्री जी के ईमानदार प्रयासों का, आपके प्रति हजारों लाखों लोगों के विश्वास का। और इसी विश्वास को गहराते हुए आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है। हमारे श्रमिकों के मान सम्मान को बढ़ाने वाले, युवाओं के कौशल विकास से उनके सपनों में उड़ान भरने वाले, और हमारे राज्य को औद्योगिक विकास से नई दिशा देने के प्रयास में लगे रहने वाले माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी की सादर निवेदन आपसे, आपके उद्बोधन हेतु, और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। किसानों के खेतों में हरियाली और बहनों को चेहरे में मुस्कान लाने वाले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री कृषि दीपिका सिंह पांडे जी, माननीय विधायक पुड़ैयाहाट प्रदीप यादव जी, पूर्व मंत्री झारखंड हेमलाल मुर्मू साहब, पूर्व विधायक गोड्डा संजय यादव जी, चेयरमैन श्रीमती बेबी देवी जी, कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त डाडेल साहब, DIG IG संथाल परगाना, देवघर दुमका के उपायुक्तगण, वो विकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षकगण, लाखों लाख संख्या में आए हमारे भाइयों एवं बहनों, प्रिंट मीडिया, पत्रकार मित्रों, आज आपकी योजना, आपकी सरकार, ये सरकार का चौथी कार्यक्रम है,
और जब से सरकार बनी है झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, तब से गरीबों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। और जो झारखंड में मूलभूत समस्या थी, जो गांव में, जंगल में, पहाड़ में जिन लोग रहते थे, जिन्होंने ब्लॉक आज तक नहीं देखा, विकास किसको कहा जाता है, लाभ किसको कहा जाता है, और खाली समस्या ही समस्या थी झारखंड में। लेकिन जिस तरह से कोई भी बीमारी का डॉक्टर होता है फिजिशियन इलाज के लिए, वैसे सहज से समस्या और सहज से समाधान का कोई फिजिशियन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। ये जानते हैं कि गरीब का लाभ कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब ब्लॉक में आते जाते जूता टूट जाता था, चप्पल टूट जाता था, अब पैर में दरार पड़ जाता था, लेकिन कहा कि गरीबों की सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, आपको प्रखर और अंचल और जिला का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद आपके पास जाएगी और आपका जो समस्या है खुद वहाँ पर कौन सा समस्या है, किनका पेंशन नहीं मिल रहा है, किनका आवास नहीं मिल रहा है, किस गांव में सड़क नहीं है, किस घर में बिजली नहीं है, किस गांव में कुआं नहीं है, कहाँ चापाकल नहीं है, जो मूलभूत समस्या है वो आपको शिविर के माध्यम से 4 वर्षों में सरकार ने लेने काम किया और समाधान करने काम किया। बातें तो बहुत है, बहुत लोग बोलते हैं कि झारखंड में कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को मौका मिला, एक इंजन नहीं डबल इंजन, उसके बाद भी एक भी काम, एक भी नौजवानों का रोजगार, एक भी सड़क पुल पुलिया, एक भी काम कराने काम नहीं किया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आंधी नहीं तूफान के तरह जितना राज्य में खराब सड़क, मरम्मती, जीर्णोद्धार, जितना पुल पुलिया, नया निर्माण, जितने नौजवान जो विभिन्न विभागों में जो पद रिक्त है, चाहे जेपीएससी के बहाली हो, शिक्षा के बहाली हो, वैज्ञानिक के बहाली हो, सहायक अभियंता के बहाली हो, पंचायत सचिव के बहाली हो, कई युद्ध स्तर पर सरकारी नियुक्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने काम किया। इसके साथ जो गैर सरकारी हमारे जो श्रम विभाग के द्वारा रोजगार मेला लगा करके विभिन्न प्रमंडलों में 5 प्रमंडल ने हम लोगों ने करीब 1 लाख से अधिक युवा युवतियों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने काम किया। ये है हेमंत सोरेन जी के गारंटी योजना। जो कोई काम नहीं करता है वो कहता है गारंटी योजना। क्या गारंटी है? आपने कहा था कि सरकार बनेगी तो महंगाई कम करेंगे। 2014 में डीजल था 52, पेट्रोल था 58, गैस था 400 रुपये। सबके आशा और उम्मीद थी कि जब सरकार बनेगी तो कुछ बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, लेकिन महंगाई कम नहीं हुआ। जब 60 साल की सरकार और इन्हें 7 साल की सरकार ने सीधे डीजल का दाम 100 रुपया, पेट्रोल 100 रुपया, गैस 1200 रुपया, यानी डीजल, पेट्रोल, गैस, भैंस, गाय, बकरी, लकड़ी में सब में दाम बढ़ाने का काम किया है। जनता को कहीं कोई सुविधा नहीं मिला। जहाँ सोच वहीं शौचालय। गांव में चले जाइए, कहीं कोई शौचालय नहीं बना हुआ मिलेगा, सब खाली फर्जी, सब ऑडियो घोषित कर दिया गया। यानी जो भी उनका योजना है एक भी धरातल में दिखाई नहीं दे रहा है। आज जो भी हमारे आम आवाम और जो हमारे खासकर दीदी और बहनें जो हैं उनको चेहरा में खुशहाली लाने के लिए और विकास के पैमाने जो जिला से लेकर प्रखंड से गांव तक जाल बिछाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया। और अभी जो बहुत हमारे गरीबी में लोग वो नहीं जानते थे कि लेबर कार्ड कहाँ बनेगा, जॉब कार्ड कहाँ बनेगा, आधार कार्ड कहाँ बनेगा, खाता कहाँ खुलेगा। लोग घूमते रहते थे और बीच में बिचौलिया सब ठगते रहता था। जब पूर्ववर्ती सरकार थी, कौन सी योजना थी, कहाँ ग्राम सभा होता था, कहाँ आम सभा होता था, कोई नहीं जानता था। बैठे बैठे किसी घर में ग्राम सभा होता था। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश पर गांव गांव में, पंचायत पंचायत में हजारों हजार की संख्या हम सब लोग पूछते हैं, बुजुर्ग लोग गांव में, बाबू हम छूट गए, पेंशन कब मिलता है, शिविर कब लगता है, कब फिर होता है मीटिंग, कैसे फ्री होता है। सब लोग पूछा था, किसी हाथ का विकलांग है, कोई पैर का विकलांग है, कोई आँख का विकलांग है, बाबू हम छूट गए हैं, अब ये कैसे होगा। ऐसे लोगों को जो उसको कोई पूछने वाला नहीं था, जिनको कोई आंसू पूछने वाला नहीं था, उसके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पूछने काम किया। और अभी हमारे
बहुत बड़ा योजना जो पूरे झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री और बकाया बिल कोई माफ़ करने वाला तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने है। किसी सरकार का ताकत नहीं है जो कर सकता। और कृषि ऋण 50,000 रुपया हम सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन हम लोगों ने 2 लाख कृषि ऋण झारखंड सरकार ने माफ़ कर रहा है। और जो असाध रोग बीमारी से जो लोग तड़पते थे, घूमते थे, जो को सहायता नहीं मिलता था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया करने का काम किया, ताकि पैसा का अभाव में और सरकार रहते हुए किसी कहीं तरह को दिक्कत नहीं हो। बातें तो बहुत है, समय कम है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सुनने आए हैं और बहुत 11 बजे से आप इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मैं बीच में रोड़ा बनना नहीं चाहता हूँ। किसी को सोचने का नहीं है दरकार कि डुगडुगी बजने वाला 2 महीना में विधानसभा का चुनाव है। किसी को सोचने का नहीं है दरकार। हेमंत सोरेन का है सरकार, आगे भी 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई से बहुमत के बनाना है सरकार। गरीब एवं बेसहारों को मिल रहा हक और अधिकार। गरीब एवं बेसहारों को मिल रहा हक और अधिकार। हेमंत सरकार की जन कल्याणकारी योजना है भरमार। सर्वजन पेंशन अबुआ आवाज देकर झारखंडियों को सपना कर रहे हैं साकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी। जी हाँ साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चट्टानी इरादों की बेमिसाल कोशिशें धरातल पर उतर रही हैं। लगातार 30 अगस्त से राज्य भर के 4,351 पंचायतों में अलग अलग तिथि में शिविर लगाए जा रहे हैं और लोगों को सीधा लाभ दिया जा रहा है। ये है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस समय हमारे देवघर के मधुपुर प्रखंड के साप्तर पंचायत के कुछ लोग आपको आभार व्यक्त करना चाहते हैं और आपसे कनेक्ट होकर सीधी बात करना चाहते हैं। जोहार दीदी, जोहार, बताइए। आप लोग का खाता में पैसा गया? कितना बार? 1 बार कि 2 बार? अभी 1 बार और आएगा, अभी बहुत जल्दी, चिंता मत कीजिए। चलिए, जी बात कराइए। जोहार, जोहार। पक्का हो गया। इससे हम सब परिवार वाले खुश हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जी जी जी, धन्यवाद। शब्द शायद कम हो लेकिन भावनाएं गहरी हैं धन्यवाद की। सावित्रीबाई फुले की कोई बच्ची है वहां पर? अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए, आप बुआरी जोर में आइए। अब हम जी, गोड्डा जिला के धन्यवाद। प्रणाम सर। बड़ा बुआरी जोर। प्रणाम सर, बुआरी जोर प्रखंड से बोल रहे हैं सर। बड़ा बुआरी जोर पंचायत में
कुछ महिला लोग सर जो लाभ मिल रहा है काफी उत्साहित हैं, वो सर बात करना चाहती हैं, संपर्क करना चाहती हैं। ये लोग दीजिए दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री इसे खोई राम को लार जोहार इन तुम रोसा टुडू आतु बुआरीजोर और पंचायत दो बड़ा बुआरीजोर बुआरीजोर खंड खनी रोड़े कना आम संगे गरमराव लगी उका मौका ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱞ ᱠᱷᱚᱡ ᱟᱨ उका जला अडी डे सरा बेटा। उका जला परमेन दिन रे माया समान योजना ले पेरे ले अदो उना पैसा कम से कम 20-21 तारीख अंदर तले ᱧᱟᱢ किदा अगस्त रे ले ᱧᱟᱢ किदा और उना पैसा ते नितो खेती कते उका खाद पैसा बांग तहे कान उना रे इनी लगा कदा उना ते अड्डी आ दिल खनी सराहाय में कना चिदा जे आर समय रे इयम गणो का दिन इयते आयमा सराहाव अडी डे सरा आरो बिना कोआ ओड़ा रे गोगो हड़ को कुड़ी गिदर को इंगो को हिना उनी होय ᱧᱟᱢ का गया और अतन लगभग जतो हड़ का ले ᱧᱟᱢ कदा ना ते आयमा सरहा जतो से खोले माम का आयमा सरहा अडी डे सरा अडी डे सरा। ये तो सावित्री बाई फुले की बेटी है, हैं? सावित्री बाई फुले की बेटी है। माननीय मुख्यमंत्री बेटा? जो तो को लहारी से को जोहार इन्हें नितुम दरसलाम जोहार जोहार। आतु बुआरी जोर पंचायत बड़ा बुआरी जोर और बुआरी जोर प्रखंड को पड़ीदा आले दो स्कूल आयमा लेकान सुविधा ले ᱧᱟᱢ कदा जो तो को फर्स्ट रे दो साइकिल रिया ले ᱧᱟᱢ किदा जो आले 3 किलोमीटर स्कूल ले चला कान थे आनी तो चल जुर सुविधा ले ᱧᱟᱢ किदा और सावित्री फुले रिया हो पैसा बोलो बड़ा तलेया ओना ते अडी रस्का एकाविदा और आले दो जो तो स्कूल गिद्रा गे अडी रस्का ले एकाविदा और इन गोगो हो माया समान योजना रिया पैसा हो ᱧᱟᱢ किदा ओना लगे अडी सरहावी इमाम कना अडी अडी सरा बेटा अडी अडी सरा एकदम बहुत तपड़ा पे। चलिए माननीय हाँ। मुख्यमंत्री जी जोहार इन दो मांगातु को इन रोडदा इन्या ᱧᱩᱛᱩᱢ दो सती सोरेन कना इन दो माया समान योजना लाभ ᱧᱟᱢ कदा 1000 टाका और अबुआ आवास हो योजना या लाभ हो ᱧᱟᱢ कदा मुख्यमंत्री वाह धन्यवाद। अनार पे नाम किदा अबुआ आवास दो अच्छा। माया समान योजना दो इन और गोगो गोगो तो को पेंशन को नाम दा बाबा तो को ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱠᱚ उनको को नाम दा आमम नाम दा अरोड़ा हो नाम ना है अडी अडी सरा अडी अडी सरा। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हजारों लाखों महिलाएं हैं जो इस तरह से आपसे सीधे जुड़कर आपको आभार व्यक्त करना चाहती हैं, लेकिन इस समय की बाध्यता को देखते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी इनसे सीधी बात करने के लिए। और साथियों जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आए हैं, हम आपको बताना चाहेंगे आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा गोड्डा जिले के लिए 192 करोड़ की लागत राशि की कुल 29 योजनाओं का और साथ ही देवघर जिले के लिए 166 करोड़ की 118 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का ये ऐतिहासिक समय है। सादर सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रिमोट का बटन दबाकर, और आप देख रहे होंगे शिलापट्ट का अनावरण हो रहा है। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और जोरदार तालियों के साथ आभार व्यक्त करिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। सबके दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। अब गोड्डा और देवघर तैयार है विकास की नई यात्रा पर जाने के लिए, ये योजनाएं देने के लिए। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। उपस्थित देवियों और सज्जनों, यकीनन आज माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प पूरे वातावरण में गूंज रहा है कि ना ही थके हैं पांव मेरे, ना ही हिम्मत हारी है, क्योंकि आप सबके विकास की हमने मन में ठानी है। यकीनन विगत 4.5 वर्षों में हमने बदलते झारखंड को देखा है, हमने विकसित होते झारखंड को देखा है, हमने लहलहाते खेत खलिहानों, श्रमिकों के हाथों में काम और युवाओं में बढ़ते रोजगार को देखा है। और इन सब के लिए बहुत शानदार और ईमानदार कोशिशें करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। दोनों हाथ ऊपर करके
जोरदार तालियां और आपकी इन्हीं तालियों के गड़गड़ाहट के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी सादर सादर निवेदन आपके ऊर्जावान विचारों के सभी लिए। को जोहार, जोहार, जोहार। आज पूरे राज्य में सरकार आपके द्वार के विभिन्न पड़ावों से होते हुए आज हम लोग गोड्डा पहुंचे हैं, महगामा पहुंचे हैं और इसमें सबसे पहले बहुत लंबे समय से यहाँ आप सभी आए, गांव देहात से हमारे महिलाएं बड़ी संख्या में, हमारे किसान भाइयों, बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान और यहाँ कुछ अधिवक्ता समूह भी आए हैं, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे, आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। हम चूंकि ये कार्यक्रम पहली बार सरकार आपके द्वार का नहीं है, ये कार्यक्रम चौथी बार इस राज्य में आयोजित हो रही है और हमारे सरकार के भी 4 साल खत्म होने जा रहे हैं और हर साल हम लोगों ने ये कार्यक्रम विभिन्न गांव, पंचायत, टोलों में किया है और हम पहले भी बताते थे कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। और आज उसी कारवां के सफर में आज आपके इस महागामा प्रखंड विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ गोड्डा जिले से भी लोग आए हैं, बुआरी जोर में भी लोग इकट्ठे हैं इस तरीके से बैठे हुए, मधुपुर में भी आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग ऑनलाइन जुड़े, वहाँ भी लोग बैठे हुए हैं और अपना काम और अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। देवघर में भी लोग बैठे हैं, वहाँ पर भी इतने संख्या में लोग अपनी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। इस तरीके से पूरे राज्य में लोग अपने अपने गांव, पंचायत, टोलों में अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज विभिन्न योजनाओं के साथ आपके बीच में हम खड़े हैं। हमारे माननीय नेताओं ने योजनाओं के बारे में बात कहा है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। ये अब आपको महसूस करने की आवश्यकता है कि विगत 20 सालों में आपने क्या पाया और क्या खोया और विगत 4 साल में आपने क्या पाया और क्या खोया, इसका आकलन आपको करना है। हम लोग सरकार बनाए, हमारे सरकार बनने के बाद तो सबसे बड़ा चुनौती हमारे सामने कोरोना का आ गया और ऐसा चुनौती जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य, जहां गरीब, गुरुआ, मजदूर सबसे अधिक हम लोग रहते हैं, वहां के लिए यह सारी महामारी एक अभिशाप के बराबर होता है। ऐसे हालात में हमारे यहाँ अच्छे अस्पताल नहीं, डॉक्टरों की घोर कमी, दवाओं की कमी और ऐसे स्थिति में कोरोना जैसा विश्वव्यापी महामारी कितनी बड़ी चुनौती हो सकती थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस कोरोना में हमारे अगल बगल राज्यों में लोग ऐसे मरते थे जैसे जानवर मरता हो, लेकिन इस गरीब पिछड़े राज्य में सरकार की सजगता, सरकार की संवेदनशीलता की वजह से यहाँ के राज्य में कोरोना कैसे आया और कैसे चला गया पता भी नहीं होने दिए। लेकिन
इस चुनौती को पार करने के लिए मुझे बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा है। इस कोरोना की लड़ाई को, जंग को जीतने के लिए हमारे दो मंत्री शहीद हो गए। आदरणीय हाजी हुसैन अंसारी साहब जो मंत्री भी थे हमारे मधुपुर के, वो कोरोना के बीच में भी गांव-गांव घुमा करते थे। हमने लाख मना किया कि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन वो मानने वाले नहीं थे। आखिरकार कोरोना उनको साथ में लेके चला गया। दूसरा, हमारा टाइगर जगन्नाथ महतो जी, उनका भी वही हाल हुआ। एक बार तो किसी तरीके से बचा लिए, लेकिन फिर दोबारा उनको हम बचा नहीं पाए। हमको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, तब जाकर के इस राज को हम लोग बचा पाए थे। याद कीजिए, हमारे कितने मजदूर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में जाकर के अपना परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी का काम करता था। यही विपक्ष का लोग दिल्ली में बैठ करके पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया। जो जहां है वहीं पड़ा रहेगा, घर में ताला लगा करके हम लोग को रहने के लिए मजबूर कर दिया। काम धाम, रोजगार, फैक्ट्री सब बंद। जो मजदूरी करने गया था उन लोग को भी फैक्ट्री से बाहर कर दिया, घर से भी बाहर कर दिया। सड़क पर मरने के लिए मजबूर हो गए वो लोग। याद कीजिए उस समय का दिन, आपका ये भाई, ये बेटा आपके परिवारजनों को हवा जहाज ट्रेनों से लोड करके उठा करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। देश में पहली बार झारखंड ऐसा प्रदेश है जहां अपने मजदूरों को प्रदेशों से, विदेशों से, अपने अलग अलग राज्यों से उठा करके हम लोग लेके आते थे। इतना भयावह दिन, इतना डरावना दिन कि सड़क में महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी। ये हालत था। 2 साल और उससे ऊपर तक कोरोना हमें परेशान करता रहा। जब आपके लिए हम काम में लग गए तो हमारे पीछे षड्यंत्र करने लगे, तरह तरह के आरोप हम पर मढ़ने लगे। 2 साल तक चूहा बिल्ली की तरह दौड़ भाग चलता रहा। जब इन्होंने देखा हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो जेल में डाल दिया। ये हालत। और हम जेल में जैसे गए, फिर से ये सरकार को गिराने के लिए तैयारी में लग गए। लेकिन आप लोग का आशीर्वाद, जब गरीब गुरुआ का आशीर्वाद लगता है ना, तो लाख दुश्मन कितना बड़ा हो, उसका एक बाल भी बाका नहीं हो सकता है। और अपने षड्यंत्र में वो नाकाम नहीं हो पाए, और आज फिर हम आपके सामने खड़े हैं। और हम आपके बीच, आपके गांव, आपके शहर, हमारे पास आपके बीच में आने वाला समय में जो चुनाव होने वाला है, इसमें वोट मांगने का पूरा अधिकार हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों के लिए काम किया है। आज हम मैया योजना के माध्यम से लगभग 50 लाख महिलाओं को हमने सम्मान दिया। ये लोग बोलता है कि वोट खरीदने के लिए सम्मान दिया, पैसा बांट रहा है। आज भी मुझे मालूम है हमारे गांव में कई ऐसे परिवार हैं, गरीब गुरुआ लोग, अपना छोटा जरूरत के लिए, बीमारी के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए महाजनों से कर्जा लेता है। आज ये हमने मैया योजना प्रारंभ किया है। आने वाला 5 साल के अंदर हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम आपका ये भाई और बेटा करेगा। ताकि आपको किसी से उधारी लेने का जरूरत नहीं है, कर्जा लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पैरों पर खड़ा होंगे। हम हमेशा कहते हैं मेरा गांव मजबूत होगा, हमारे गरीब गुरुआ मजबूत होंगे, तभी ये राज मजबूत हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता।
झारखंड प्रदेश खेती बाड़ी किसानों का प्रदेश है। हमारे गांव देहात में सबसे अधिक लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं। हमारा इस झारखंड नुमा पेड़ का जो जड़ है वो गांव में है, शहर में नहीं। इसीलिए आज हम जड़ को मजबूत करना चाहते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। आज आप देखते हैं कैसा मौसम बदल रहा है, कैसा पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, क्योंकि व्यापारियों के द्वारा पूरा देश का जंगल को लूटने की तैयारी चल रही है। वन अधिकार कानून बदल दिया जा रहा है। जंगलों को पेड़ काटने का ठेका पट्टा दिल्ली से निर्धारित हो रहा है, बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में। और नतीजा ये हो रहा है कि समय पर बारिश नहीं होता, समय पर धूप नहीं निकलता, समय पर जाड़ा नहीं होता। आज इसीलिए किसानों के लिए भी धान गेहूं छोड़कर वैकल्पिक खेती की ओर हमने आगे हाथ बढ़ाया है, जिसके माध्यम से बिरसा हरित ग्राम योजना आपको लोग के लिए हम लोग लेके आए हैं। दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, पशुधन योजना लेके आए हैं। और जो कमजोर किसान, जो कर्ज से दबा हुआ किसान है, उन किसानों का भी 2 लाख रुपया कर्ज वापस करने का हम लोगों ने कानून बना दिया। हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग बेचारा 1000 रुपया का कार्ड बनाने के लिए कितना दलाल